29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और अब इस मामले पर जांच को लेकर सियासत भी हो रही है। तो प्रयागराज में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए जो कुंभ जाने आने वालों के लिए होने चाहिए। देखिए ये तस्वीरें और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लाइव तस्वीरें देखिए। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी पैनी कर दी गई है यहाँ पर, चूंकि बुधवार देर रात जो भगदड़ हुई थी 5 अफसर इसमें दोषी पाए गए हैं और अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज भगदड़ के बाद प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं, यहाँ पर स्थितियों का जायजा लेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है इसका वो जायजा लेंगे। और देखिए यहां पर स्थितियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं पूरी जानकारी यहां पर ली जा रही है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं की जानकारी वो ले रहे हैं पुलिस अधिकारियों से। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है जब से ये भगदड़ हुई है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं और भगदड़ के बाद की स्थितियों का जायजा वो ले रहे हैं। और तस्वीरें भी इससे पहले आपको दिखाई थी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में नए आदेश जारी किए थे और कहा था कि हर एक श्रद्धालु जो प्रयागराज आ रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और जो बाहरी मार्ग हैं वहां पर भी श्रद्धालुओं को आने से रोका नहीं जाना चाहिए और स्टेशनों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। और अब देखिए मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हुए प्रयागराज भगदड़ के बाद से जो स्थितियां यहां पर बनी है, जो हालात हैं उनका जायजा यहां पर ले रहे हैं और साथ ही पुलिस अधिकारियों से जानकारी भी वो ले रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज में अब व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है। पुलिस फोर्स देखिए आप कितनी ज्यादा यहां पर पुलिस फोर्स अब तैनात की गई है, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। चूंकि बुधवार देर रात जो भगदड़ मची थी उसके बाद से ही यहां की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवालिया निशान उठे। 5 अफसरों को दोषी भी पाया गया जिन्होंने भीड़ बढ़ने दी, पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया था और ऐसी तमाम चीजें हैं, ऐसे तमाम लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ मची है। मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव भी किए गए। दूसरों आपको बता दें कि वाहनों को जिले की सीमा पर अब रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से रोक दी गई है। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी वीवीआईपी पास भी अब रद्द हो चुके हैं, यानी कि कोई भी वीवीआईपी अब नहीं आ सकेगा। किसी भी विशेष पास के जरिए यहां पर अब कोई वीवीआईपी जो है वो क्षेत्र में अंदर नहीं आ सकेगा। सुगम आवागमन के लिए 1 वे जो है वो किया गया है। दूसरे जिलों के वाहनों की एंट्री अब रोक दी गई है, यानी कि भीड़ और भी ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए ये बदलाव किए गए हैं। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों में 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उन्हें आने से रोका गया है। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध अब रखा गया है। साथ ही वीवीआईपी पास जो है वो भी अब रद्द कर दी गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से भी भीड़ यहां पर बढ़ती है। जब कोई वीवीआईपी आता है तो एक्स्ट्रा जो अलर्ट है वो हो जाते हैं पुलिस प्रशासन और इस वजह से भीड़ यहां पर बढ़ जाती है।